राजस्थान की कांग्रेस सरकार में कई महीनों तक चली उथल पुथल के बाद आखिरकार कैबिनेट का दोबारा गठन हो गया और इस बार 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक दिन पहले कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था ताकि कैबिनेट में सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जा सके। तय कार्यक्रम के तहत जयपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और दोनों खेमों से 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और मुरारीलाल मीणा भी शामिल रहे। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नए मंत्रिमंडल के साथ विकास के वायदों को पूरा करने का भरोसा दिया। ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। माना जा रहा है कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस फेरबदल के जरिए नाराज चल रहे पायलट गुट को साधने की कोशिश की। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले जो तस्वीर जयपुर कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सामने आई, उसमें दोनों खेमों की अदावत खुलकर सामने आ गई, क्योंकि वहां जमा लोग दो खेमों में बटे नजर आए। एक खेमा सचिन पायलट का था तो दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दोनों तरफ के लोग अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिए। कांग्रेस दफ्तर के पार आज फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने की बात कही, लेकिन उन्होंने इशारों में दूसरे गुट पर हमला भी बोल दिया। मुझको या किसी और को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दम पर हो रहा है वो। गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल को 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि इस मंत्रिमंडल में सचिन पायलट गुट के विधायकों के अलावा महिलाओं और दलित समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है, जिसमें 15 में 3 महिला विधायकों को मंत्री पद देना भी शामिल है और उसके साथ ही सचिन पायलट के 5 करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। उनमें विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि मुरारीलाल मीणा और ब्रिजेंद्र ओला को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। और इतना ही नहीं, दावा है कि इस बार फेरबदल के जरिए दलित समुदाय की भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई और 15 में पहली बार 4 ऐसे विधायक मंत्री बने जो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे को साधने की कोशिश में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों में 5 विधायकों की नाराजगी की खबर भी सामने आ गई। इनमें कुछ तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तक नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका दर्द सामने आ गया। परिवार का जो मुखिया होता है, अगर उसके 5 बच्चे हैं तो फिर मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि किस बच्चे को कितनी रोटी देनी है, क्या देना है, किसको भूखा रखना है। हालांकि बीएसपी से आए विधायक राजेंद्र गुडा ने इस मामले में बाजी मार ली और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। एक परिवार में दूसरा परिवार मिलता है तो छोटी मोटी अपेक्षाएं रहती है और उसको बैठ कर तो रास्ता निकाल लेते हैं। जबकि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक देवदीप चंद खेरिया ने इस फेरबदल को पार्टी का फैसला बताया और मिलकर काम करने का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान कांग्रेस में लंबे वक्त से गुटबाजी चल रही थी, जिसे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खत्म करना कांग्रेस के आलाकमान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसलिए इस बार सचिन के खेमे की सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाई गई ताकि दोनों गुटों की रंजिशों को कम किया जा सके। इस कवायद में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 में 5 विधायक नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में उम्मीद से कम जगह मिली। हालांकि इन सभी के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया।